हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 13 से 16 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत सहित 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, यह सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं को लेकर महामारी की स्थितियों पर नियंत्रण को लेकर की चर्चा की जाती है। बात करें अगर हम विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना साल 1924 में की गई थी और इसकी जो स्थापना है ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में की गई थी। जिस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO है, उसी प्रकार से पशुओं के लिए WOAH है। दोस्तों, 2023 की कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में, G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ है और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडीकर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा दीपावली। तो दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं एरिक एडम्स, तो उनके द्वारा जून में ही दीपावली के अवकाश की घोषणा कर दी गई थी। इस अवकाश के लिए अमेरिका में भारतीय समुदाय के लिए काफी वर्षों से कोशिश की जा रही थी और अब दोस्तों फाइनली न्यूयॉर्क में दीपावली का अवकाश घोषित किया गया है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के द्वारा अमेरिका के सिएटल शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9V ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ समझौता कर सकता है और उस पर हस्ताक्षर भी कर सकता है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी जो 19 फीट की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है और इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। अमेरिका के लुइसविले में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये है अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 22,23,000 दिए जलाकर 6वीं बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौड़ी, जो कि कहाँ है, अयोध्या में, तो वहां पर 51 घाटों पर
22,23,000 दिए जलाए हैं और इस प्रकार से उसने 6वीं बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, जब ये आयोजन हो रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और वहां के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो शामिल थे। इसके अलावा 52 देशों के राजदूतों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया था। चलिए अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी की आनंदा डेयरी ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील की कंपनियों के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गाय जनगणना करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है। हाल ही में आगरा में ताज कार्निवल का आयोजन किया गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनवाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह करवाया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं 403 और दोस्तों याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने पहली बार किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो दोस्तों, एपीडा के द्वारा पहली बार नीदरलैंड को प्रायोगिक तौर पर यानी एक प्रयोग के तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है और प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं यानी एपीडा के जो अध्यक्ष है अभिषेक देव, तो उन्होंने महाराष्ट्र के बारामती से इस खेप को रवाना किया है। और दोस्तों, ये जो केले का निर्यात हुआ है इससे अधिक मूल्य की प्राप्ति होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। अगर हम बात करें एपीडा की तो इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका काम होता है भारत की जो वस्तुएं हैं उनकी निर्यात में सहायता करना। यहाँ पर बात आई थी नीदरलैंड की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है। सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर। अभी कुछ समय पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नीदरलैंड के बारे में एक और न्यूज याद रखिएगा कि नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीजन का खिताब जीता है। दोस्तों, नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है द हैग, तो यहीं पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज और किसने समझौता किया है? आंसर हो जाएगा आर्चर एविएशन। तो अभी हाल ही में इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज और आर्चर एविएशन के बीच एयर टैक्सी के लिए एक समझौता किया गया है। दोस्तों, यह जो इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज है इसमें इंडिगो का शेयर है, यानी कि ये इंडिगो के शेयर वाली एक कंपनी है और ये भारत की कंपनी है। तो इसने अभी हाल ही में अमेरिका की कंपनी आर्चर एविएशन इंक के साथ समझौता किया है और ये समझौता किया गया है एयर टैक्सी सेवा के लिए। इसका उद्देश्य है भारत में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करना और उसका संचालन करना। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संतोष कुमार झा। तो दोस्तों, रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कॉनकोर के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। कोंकण रेलवे की बात करें तो यह कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित है और इसका मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हितेश मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मनोरंजन मिश्रा RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर। कैटरीना कैफ राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। आदित्य पुरी डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। मुनीष कपूर RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है यानी चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को।
तो हर साल 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान वो पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और ये 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं, पहली बार 1936 में और फिर दूसरी बार 1937 में अध्यक्ष चुने गए थे। एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है और उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये इनकी आत्मकथा भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमोहन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो चंद्रमोहन एक एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 900 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग की है और 150 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, उन्होंने 1966 में रंगुला रत्नम में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य सरकार का नंदी पुरस्कार दिया गया था। उनकी पहली तमिल फिल्म नलाई नामधे जो कि 1975 में आई थी, तो उसके लिए उन्होंने साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। तो याद रखिएगा चंद्रमोहन कौन थे? तो वह एक तेलुगु एक्टर थे। चलिए दोस्तों, हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारतीय कवि गिवे पटेल का निधन हुआ है, असम के पूर्व मंत्री शरद वरकोटोकी का निधन हुआ है, जलवायु विशेषज्ञ रहे हैं सलीम उल हक, उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन हुआ है, चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है, पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी जी का निधन हुआ है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हुआ है और ब्रिटिश फिल्म मेकर टेरेंस डेविस का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द सनराइज फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राजेश धनखड़ को। तो विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को द सनराइज फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट नियुक्त किया गया है। उन्होंने रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह की जगह ली है। द सनराइज फ्लीट की बात करें तो ये भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान है और द सनराइज फ्लीट का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो भारत का एक जहाज जिसका नाम है INS सुमेधा, तो उसने अभी हाल ही में नामीबिया देश की सद्भावना यात्रा की है और यह जो यात्रा रही है 10 से 13 नवंबर तक रही है। तो दोस्तों, नामीबिया की वाल्विस खाड़ी की सद्भावना यात्रा की है INS सुमेधा ने। INS सुमेधा की बात करें तो यह एक इंडिजीनियस नौसेना जहाज है, यानी स्वदेशी नौसेना जहाज है। दोस्तों, इस जहाज में कई हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है, सेंसर लगाए गए हैं, अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार प्रणालियों को इसमें लगाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से यह लैस है। तो इसने अभी हाल ही में नामीबिया की यात्रा की है। दोस्तों, नामीबिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित है। ये जो भाग आप देख पा रहे हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ वाला हिस्सा है। कैपिटल इसकी विंडहॉक है। पड़ोसी देशों में अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका देश आते हैं। राष्ट्रपति हैं हैज गिंगोब और यहाँ की जो करेंसी है वो है नामीबियाई डॉलर। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? रचिन रविंद्र। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं रचिन रविंद्र, तो वो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। दुनिया की पहली रोबोट CEO कौन बनी है? मिका। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? N श्रीकांत। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? DY चंचूड़ ने। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए
एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया गया है। इस गीत को लिखने में किसने सहयोग किया था? पीएम मोदी ने। वामन वृक्ष कला पुस्तक को किसने लिखा है? जगदीप धनखड़ ने। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? शेख हसीना। कौन सा देश ऑफिशियली तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? रसिया। वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपोलिनारिस डिसूजा को अभी हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कल अनुच्छेद 36 और 37 को डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके आगे के पार्ट को। तो अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद 29 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें आप ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो यूसीसी है काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 45 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, ये हैं भारत की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कल के करंट अफेयर्स में ये पूछा गया था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी लोगों ने बेंगलुरु बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, आर्चर एविएशन इंक किस देश की कंपनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें इस वीडियो को सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।